हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू डी सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो देखो, चैप्टर तो हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है तुम्हारे प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो चलो अपन अब इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं तुमसे कहूंगा कि पुराने नोट्स खोल के बैठना, देखते रहना उसमें से, क्योंकि वहीं पे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारे। देखो, जो कि क्या कह रहा है तुम्हारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। तो बताओ, इसमें तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है किसकी रिएक्टिविटी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, मतलब ठीक है, समझ गए। तो ये जो हमें पता है कि जो विलियमसन, ठीक है, जो तुम्हारी कौन सी होती है विलियमसन, वो किस चीज पे बेस्ड होती है, SN1 पे, SN2 पे, वो होती है तुम्हारी SN2 पे। ठीक है, SN2 पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, SN2 बनाता क्या है, ज्यादातर इन्वर्जन बनाता है। और अगर वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहा तो पीछे से वो जल्दी से नहीं कर पाएगा क्या, रिएक्ट, मतलब तुम्हारा कौन नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं कर पाएगा। अब एक चीज और, न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज, तो वो ज्यादा क्या देखेगा, जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है। चलो अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है तुम्हारा, देखो ये Me3 मतलब क्या होता है, CH3, यहां पर C, इससे क्या होगा, फिर से CH3 और ये CH3। Me का मतलब होता है मिथाइल। ठीक है, उससे कनेक्टेड है सिंगल कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर है CH2, फिर है तुम्हारा Br। ठीक है, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे क्या, आगे तुम्हारा ये CH3, CH2, ठीक है, फिर है तुम्हारा CH2, फिर है तुम्हारा Br। ठीक है, अभी Br वाले टर्म वाले हम देख लेते हैं पहले। देखो, Br मतलब तुम्हारा ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज होता है बड़ा। ठीक है, तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा, मतलब उन लोगों के बीच में कार्बन, अगर मैं कंपेयर करूं कार्बन Cl के बीच में और कार्बन Br के बीच में, ठीक है, ब्रोमीन की साइज बड़ी होने के कारण कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड रहेगा वो वीक रहेगा। बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा। चलो, ये वाला कौन सा रहेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। क्लोरीन के साथ वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, ब्रोमीन के साथ वाला क्या रहेगा, वीक बॉन्ड रहेगा। तो जल्दी से, ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफाइल से कौन रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो नॉर्मल ब्रोमीन रहेगा यहां पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा ज्यादा रिएक्ट किससे करेगा, क्लोरीन से। क्लोरीन का भी ऑप्शन है ये देखो। ठीक है, तो तुम्हें अब इसमें तो पता चल गया 1 और 4 में जल्दी जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, तुम्हारा सेकंड वाला। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब देखो, यहां पर तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड, CH2 डबल CH2। ठीक है, यहां पे CH2 फिर Cl निकलेगा, Cl निकलेगा तब जाके तो रिएक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये तुम्हारी क्या है, अल्कीन है। अल्कीन किसकी तरह एक्ट करती है, जरा बताओ। अल्कीन खुद अपने ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड रखती है, याद आ रहा है, जो कि किसको अटैक करता है, तुम्हारा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, आने वाले को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो फिर तुम्हारे ब्रोमीन के बाद रिएक्ट कौन करेगा, ये वाला, क्योंकि अल्कीन है। समझ गए। ठीक है, तो फिर अब देख लो तुम्हारा आखिरी कौन सा बचा, CH3, CH2, Cl। अब इन सब में कंपेयर करा लो, कैसे कैसे कराएंगे, देखो ये तुम्हारा ब्रोमीन, ठीक, ये रहा तुम्हारा ब्रोमीन। ठीक है, यहां पर जल्दी से निकल जाएगा तो ये रिएक्ट कर लेगा पहले, तो ऑर्डर तुम्हारा सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब अल्कीन खींच रही है, समझ रहे हो, अल्कीन अपने साइड खींचेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना अल्कीन, मैंने थोड़ा सा बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है थोड़ी सी। ठीक है, ये अपने साइड खींचेगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर जो बंदा खींच रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, तो इस पे पॉजिटिव बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव अभी बोला था, उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कौन सा होगा, फिर होगा तुम्हारा अल्कीन वाला, थर्ड। अब बचे 2 चीज, कौन से, Cl और Br। अब बता दो कौन सी जल्दी से रिएक्शन करेगी, जल्दी से बताओगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहां पर देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, और पीछे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब देख रहा है यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, लेकिन यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है। तो रिएक्शन कौन के साथ पहले होगी, पहले होगी तुम्हारी 4th के साथ, फिर लास्ट में आएगा तुम्हारा 1 वाला। ठीक है, तो ऑर्डर तुम्हारा क्या देखना चाहिए, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 अगर तुम्हें दिख रहा है तो लगा दो, यहां पे देखो 3 2 4 1 नहीं। ठीक है, फिर 1 2 ना लगाओ, फिर 1 3 ये लगाओ, ये छोड़ो, ये लगाओ। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन होगा, C वाला, देखो 2 3 4 1। क्लियर है।
समझ में आ गया इतना? पॉइंट क्या कहते हैं? देखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर, कार्बन पर, वो क्या करेगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफिल एक अटैक देगा, न्यूक्लियोफाइल उससे अच्छे से अटैक करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो SN2 रिएक्शन कितनी होगी? उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अगर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है? यही पॉइंट के बेस पे हमने करा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो बोलता है रिएजेंट दे देता है, या फिर रिएजेंट पूछ लेगा तुमसे कि ये बताओ ऐसे ऐसे रिएजेंट, इधर क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, और फिर या तो फिर तुमसे पूछेगा एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। नॉर्मल ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो अपन इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा मीथेन, ठीक है, और उस पर जुड़ा हुआ है हैलाइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड तुम्हारे पास रिएजेंट दिया हुआ है। क्लियर है इतना? चलो देखो, ये दिख रहा है तुम्हें Na, और ये ड्राई इथाइल, ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर क्या करता है ये देखो, तुम्हें इस रिएजेंट से ही एक रिएक्शन याद आनी चाहिए। कौन सी वाली? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तुम्हें याद आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, इवन नंबर के क्या बनते हैं तुम्हारे वहां पे बनता है अल्केन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये बनेगा CH3, ये Cl। अगर मैं यहाँ को सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराता हूँ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराता हूँ, निकलेगा क्या? NaCl, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 मोल होगा तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा CH3, ये CH3, ये क्या बना तुम्हारा? ईथेन, एथेन, ईथेन, एथेन। ठीक है, वो बना। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 मोल होंगे, ये 2 मोल होंगे। क्लियर है ना? इतना तो सबको पता होता है। चलो यहाँ पे देखो, अब वो बोल रहा है 2 मोल ऑफ Cl2 रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ Cl2 रिएक्ट कर रहा है H म्यू की प्रेजेंस में। H म्यू की प्रेजेंस में करेगा, 2 मोल कर रहा है, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा CH2Cl, और यहाँ पे CH2, ये Cl। क्लियर है? ठीक है, बनेगा एक ही प्रोडक्ट, तुम उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए? चलो ठीक, जैसे ही ये रिएक्शन होगी, ठीक है, जैसे ही ये रिएक्शन होगी, उसके बाद उसने क्या बोला, यहाँ पे देखो, ये बनेगा तुम्हारा 1,2 डाई क्लोरो, ठीक है, इथेन। ठीक है, ये जैम भी बन सकता है तुम्हारा, जेमिनल हैलाइड भी हो सकता है तुम्हारा, विसिनल भी हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक, बात एक ही पड़ेगी, एट लास्ट अपन उस पे आएंगे अभी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, जैसे ही तुम करते हो, अब उसने कर दिया है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल करता है एलिमिनेट, एक्वस करता है सब्स्टिट्यूट। क्या करेगा वो? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहां से तुम्हारा एक Cl गया, ठीक है, क्या बचा? CH2 बचा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन गया, CH बचा, दोनों की वैलेंसी खाली है, सेटिस्फाई कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर इतना? ठीक है, अब देखो, ये बना तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट? Z। ये बना तुम्हारा Z। ठीक है, अब है 2 तरीके, तुमसे पूछा है R और S है क्या। ठीक है, R और S तुमसे पूछा है। क्लियर है? चलो देखो, अब R क्या होगा, S क्या होगा। सबसे पहले S देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमें फिर से 2 रिएक्शन करानी है। ठीक है, देखो S क्या है, S में इन्होंने बोला है फिर से, अगर तुम्हारा Z है, जो तुम्हारा Z बना है वो वापस रिएक्ट कर रहा है। देखो ऐसा है, CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये Cl। ठीक है, प्लस फिर से रिएक्ट करा दो, CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये Cl। अब इसे करा जा रहा है क्या? हीट। यहां पे करा जा रहा है इसको हीट। इसको बोलते हैं क्या? पेरिसाइक्लिक है ये। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और फिर तुम्हारा बॉन्ड बनते हैं। मतलब क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड उधर इधर आ जाएगा। मतलब एक ही मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। क्लियर है ना? जैसे तुम्हारा क्या होता है, तुम जब बात करते हो एसिटाइलिन की, रेड हॉट ट्यूब में क्या बनता है, बेंजीन बनता है। वैसे ही बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये क्लोरीन साइड साइड में लगा दो Cl और ये Cl। नंबरिंग कैसे करोगे, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बना, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन बना। क्लियर है? चलो ठीक है, तो तुम्हारा जो S है वो है तुम्हारा 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? इतना समझ गए? अब आ जाओ इस पे। अब यहां पे तुम्हारे जो CH2 क्या था, CH2 CH यहां पे बचा था, तो एक तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये Cl ऐसे ही था। ठीक है, वापस से एल्कोहलिक KOH हो गया है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो वापस से अगर तुम एल्कोहलिक KOH कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक H फिर से जाएगा और यहां से Cl निकल जाएगा।
क्लियर है, तुम्हारा क्या बन गया अब एसिटाइलिन, ठीक है, बन गया इथाइन बन गया। चलो ठीक है, सेकंड स्टेप में उन्होंने बोला Hg, यहां पर अब तो तुम्हें पता है Hg2+ और वाटर, क्लियर है, तो तुम्हें वाटर ही तो जोड़ना है, वाटर जोड़ना है, सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी जोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये क्या बन गया एनॉल। इनॉल होता है अनस्टेबल, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहां पर डबल ये जो वाला H निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा देखो CH3 सिंगल, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये वाला H इधर जाएगा, बॉन्ड इधर दे देगा, बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये अपने आप को टॉर्टोमेरिज्म कर लिया इसने, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होता है ना, ठीक है, तो उसने क्या किया टॉर्टोमेरिज्म, क्या बन गया एसिटल्डिहाइड। बस देख लो अब R होगा तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, S होगा तुम्हारा क्या 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, लगा दो ऑप्शन, ठीक है 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, तुम्हारा ये क्या है R ये नहीं है मगर S है हमारा ये, ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा देखो दूसरों में क्या यहाँ पे दिया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन, आंसर क्या होगा तुम्हारा डी होगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है, एक बार ये वाली अच्छे से देख लेते हैं, देखो क्या हुआ होगा Cl CH डबल बॉन्ड CH2, यही बना था हमारा लास्ट में, ठीक है, प्लस Z वापस से यही बना था, तो बना दो यहाँ पे Cl, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, बॉन्ड टूटेंगे भाई, लगा दो, ये बॉन्ड मान लो इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटा, क्लियर है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, याद रखना, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, तो क्या बन रहा है ध्यान दो, यहां पे बन रहा है देखो, ये बॉन्ड अगर इधर आया तो ऐसा बना, ये बना CH2, ये बना CH2, क्लियर। अब यहाँ पे CH2 नहीं होगा क्योंकि H है, क्लियर है ना, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, क्लियर, यहाँ पे देखो CH, ठीक है, ये CH2 ये CH2, ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे एक साइड जुड़ जाएगा तुम्हारा Cl, ये Cl, कोई दिक्कत, यहाँ पे जोड़ दो, आजू बाजू ही तो थे Cl, ठीक है, तो क्या बना 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्लियर है इतना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्रॉब्लम नंबर 3, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज, ठीक है, तो बताओ इसमें से इन सब प्रोडक्ट में से सबसे मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये बताना है तुम्हें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे CH3MgBr, मतलब ये क्या है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड में सिर्फ R से हमें मतलब होता है, यहाँ पे R क्या है CH3 है, चलो लिख लेते हैं इसको अपन, क्या है यहाँ पे Cl है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो तो लिख लो CH2 सिंगल बॉन्ड ये वाला, फिर CH2 ये वाला, फिर ये वाला CH2, फिर यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा फिर से CH3, ऐसे यही है, देखो CH2 मतलब 3 CH2 लिख दिया हमने, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये ऐसे करते हैं बॉन्ड लाइन, ठीक है, और सीधे सीधे कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अगर सीधे सीधे करोगे तो RMgX है, मतलब क्या होता है तुम्हारा जो पॉजिटिव पार्ट है ये तुम्हारा हो गया नेगेटिव पार्ट, और MgBr तुम्हारा क्या हो गया यहां पर पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, क्या होती है बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो क्या होगा यहाँ का जो ऑक्सीजन है अपने ऊपर बॉन्ड ले लेगा नेगेटिव, और ये वाला कार्बन बचा पॉजिटिव, ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे देख लो, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, क्लियर है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी जब, तो अब क्या होगा नेगेटिव पार्ट कौन सा जुड़ेगा यहाँ पे तुम्हारा MgBr, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल लो इसको, Cl CH2 यहां पर भी CH2, फिर देखो C, ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ गया तुम्हारा Mg और ये Br, ठीक है, फिर CH3 तुम्हारा, और जो पॉजिटिव पार्ट है उस पर नेगेटिव जुड़ जाएगा CH3, और ये मैंने बताया भी हुआ है जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड से, ऑक्सीजन पर जोड़ो हाइड्रोजन और कार्बन पे जोड़ो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप, किसका ग्रिग्नार्ड का R, वो जुड़ गया R, क्लियर है, ठीक है, अब उसको जब वाटर में डालोगे तो क्या होगा MgBr हट जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल, क्या बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल, फिनॉल नहीं बेटा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो उनने क्या बोला, उसके बाद उनने कराया एसिड से, एक्वस एसिड के साथ, ठीक है, एक्वस एसिड के साथ, तो क्या होगा कुछ नहीं होगा, ये वाला Cl है एक्वस के साथ चला जाएगा बाहर, ठीक है, जब ये चला गया बाहर तो अब क्या होगा यहां पर बचा क्या फिर पॉजिटिव, ठीक है, अब देखना चीजें क्या होगी, ठीक है, जब बचा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब क्या होगा जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे, यहां पर इंट्रामोलिकुलर क्या हो जाएगी बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या बनेगा देखो 1 2 3 4 और यहां पर ये वाली रिंग, तो ऐसे बन जाएगा देखो 1 2 3, ये चौथी वाली रिंग में ऑक्सीजन, ऐसा
ये चौथा कार्बन, ठीक है। जस्ट बगल में क्या जुड़ा हुआ तुम्हारा CH3 और ये CH3, ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट तुम्हारा। क्लियर है? क्या क्या हुआ तुम्हारा, देखो यहां पर CH3 MgBr और एक्वस एसिड डाला था, एक्वस एसिड, समझ रहे हो ना, मतलब क्या होगा वहां पे तुम्हारा अल्कलाइन और एसिड, एक्वस एसिड, एक्वस मतलब पानी के साथ तुम्हारा एसिडिक पानी था, मतलब क्या था तुम्हारा H3O+ था, ऐसे बोल सकते हो उसको H3O+, पानी में एसिड, एक्वस एसिड। क्लियर है इतना? ठीक, तो H3O+ में क्या होगा, ये वाला जो एसिड है यहाँ पे इसको ले जाएगा बाहर और ये आपस में कर लेंगे बॉन्डिंग, क्या बनाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर होता है ना नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये प्लस बना लिया ऐसे ने क्या रिंग, और ये ऑक्सीजन की तो रिंग है, और डबल बॉन्ड CH3 क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बगल में जुड़ा है, देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, चलो देख लेते हैं है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन है, देख रहा है, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनने वाला, ये भी नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा तुम्हारा क्या CH3। क्लियर है? देख लो एक बार लास्ट बार, देखो खट से बनाते हैं, ये H ये हटाओ, ये तुम्हारा क्या लगाओ यहाँ पे CH3 लगाओ क्योंकि CH3Br है। अब एक्वस एसिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ये चला जाएगा तुम्हारा Cl बार, ये पॉजिटिव, आपस में बन गई रिंग। ठीक है, रिंग कैसी बनी, ऐसी बनी, और यहाँ पर CH3 ये CH3, खटखट करो, कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलो। देखो अब तुम्हारा फोर्थ बोला इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ग्रिगनार्ड फिर से आ गया और ये एपॉक्साइड है अब, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है वाटर में साथ, मतलब एपॉक्साइड टूटेगा तब। अब बना रहा है A, ठीक है, तो मैंने बताया हुआ है जब भी एपॉक्साइड की रिएक्शन होती है ग्रिगनार्ड के साथ तो वो वहां से रिएक्शन करता है जहां पर क्या हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। ठीक है, ये मैंने बताया। अब यहां पर तो दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, या तो यहां से तोड़ दो CH2 सिंगल CH2, यहां पर ये एपॉक्साइड तुम्हारा ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब आएगा तुम्हारा R MgX, X क्या है तुम्हारा यहाँ पे Br है, और R क्या है तुम्हारा C2H5 है। पॉजिटिव पार्ट कौन सा, नेगेटिव पार्ट तुम्हें पता है। ठीक है, अब सोचो या तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, या ये बॉन्ड टूटेगा ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। बात एक ही है दोनों में, अगर तुम इधर जोड़ो या इधर जोड़ो बात तो एक ही है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, चलो देखो हमने मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे जोड़ेगा नेगेटिव पार्ट, मतलब तुम्हारा कौन सा C2H5, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा CH2, ये वाला CH2, फिर बॉन्ड जो टूटा ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आगे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, वाटर का H, ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्ट सेकंड स्टेप हो गई हमारी। यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा, देखो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं इंटरमीडिएट क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसे C2H5, ठीक है, फिर CH2, फिर CH2, और यहाँ पे O तुम्हारा Mg, फिर क्या तुम्हारा Br बनेगा। अब जब वाटर डाला जाएगा इसमें, वाटर के पास क्या होगा H+OH-, यहां से क्या निकल जाएगा Mg Br, और ये OH बाहर निकल जाएगा, प्लस बचा क्या H+ से जोड़ दो, क्या बनेगा C2H5 CH2, यहां पर क्या बना CH, कितने हैं 1 2, तो 2 जोड़ दिया हमने, और ये आखिरी में बन जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, खत्म। कोई दिक्कत है नहीं, ये वाला ऑप्शन लगा दो जल्दी से देख के, क्या है तुम्हारा C2H5 दिख रहा है, ठीक है, कितने तुम्हारे बीच में CH2 तो ये होगा तुम्हारा ऑप्शन C2H5 CH2 OH, डायरेक्ट आंसर लगाओ। सिर्फ R से मतलब है ग्रिगनार्ड के, ठीक है ना, बाकी तुम ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ही लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 5 क्या बोल रहा है तुम्हारा, ईथर एक्ट एज लुईस बेस व्हेन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या ये ऐसा करता है? ठीक है, तो देखो हमें पता है ईथर्स जो होते हैं, क्या होता है तुम्हारे ईथर जो होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें अगर CH3O का, ठीक है, एकदम सिंपल ईथर। हमको पता है ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, क्या होते हैं यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारे क्या लोन पेयर्स। अब अगर मैं लोन पेयर की डेफिनेशन वगैरह तुमसे पूछूं तो ये बनेगा नहीं, ठीक है, जमेगा नहीं, क्योंकि अपन बहुत आगे आ चुके हैं लोन पेयर से। ठीक है, देखो तो लोन पेयर्स क्या होते हैं, अगर जिसकी भी कंपाउंड के पास लोन पेयर है तो वो क्या कर सकता है, या तो डोनेट कर सकता है उसको, बॉन्डिंग कर सकता है, और अगर वो कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक लुईस बेस। ठीक है, तो हमें पता है कि ईथर्स क्या होते हैं, एक लुईस बेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो तो स्टेटमेंट 1 मेरे को कहीं ना कहीं सही लग रहा है, उसके बाद देखते हैं। चलो, ऑक्सीनियम सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन ईथर्स रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड की हम बात कर सकते हैं, अगर कंसंट्रेटेड HCl हो तो भी मिनरल एसिड माना जाएगा, या फिर H2SO4 हो तो भी माना जाएगा।
ठीक है, अभी अपन ने H2SO4 की बात करी, तो अब अपन करते हैं HCl की बात। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कोई भी ईथर है, फिर से ले लो यही CH3, ठीक है, ऑक्सीजन और ये CH3, जिनने अभी लोन पेयर की बात करी थी। अब मिनरल एसिड के साथ क्या करता है, अगर तुम HCl के साथ कराओगे तो यहां पर तुम्हारा बैठ जाएगा हाइड्रोजन, ये बनाएगा पॉजिटिव, और बाहर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बना लेगा क्या, Cl माइनस, जिसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीनियम सॉल्ट बना लिया। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाता है, मतलब इसी को बोला जाता है ऑक्सीनियम सॉल्ट, क्योंकि प्लस और नेगेटिव दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे जैसे Na+Cl माइनस, समझ रहे हो, वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जबकि इतना क्लियर होना ना। तो यहां पर इसी को ही बोला जाता है ऑक्सीनियम कंपाउंड या फिर ऑक्सीनियम सॉल्ट, जिसके कारण मतलब मिनरल एसिड के साथ करके रिएक्ट करके बनाता है। ठीक है, इतना समझ रहे हो। ठीक, अब देखते क्या बोल रहा है, इन द लाइट of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below। ठीक है, यहां पे देखो तुम्हें ये ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं, अब देख लेते हैं भाई, यही पूछा होगा स्टेटमेंट 1 है सही है कि नहीं। ठीक है, देखो तो लुईस बेस भी होते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड भी होते हैं, तो हम ऑप्शन कौन सा देखेंगे, बोथ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हटा दो, बोथ वाले देखो, ये हैं दो बोथ वाले, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो नहीं, आंसर क्या होगा तुम्हारा सी वाला, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, तो आंसर होगा तुम्हारा #C। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब तुमसे पूछा गया है कि विक्टर मेयर्स टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो विक्टर मेयर्स टेस्ट नहीं देता। ठीक है, दो तो टेस्ट होते थे, अपन ने पढ़े हैं अच्छे से, दो टेस्ट पढ़े हमने, कौन सा, एक ल्यूकास, इसका रिएजेंट का नाम जल्दी से लिख दो। ठीक है, ल्यूकास, और एक तुमने कौन सा पढ़ा, यही वाला VM, विक्टर मेयर्स टेस्ट, VMT। ठीक है, PMT होता तो तुम्हारा पहले पुराना ऐसी टेस्ट होता था। ठीक है, देखो ल्यूकास में क्या होता है, सबसे अच्छे से कौन सा देता है तुम्हारा, कौन सा देता है, टर्शरी। ठीक है, सबसे अच्छे से देता है तुम्हारा टर्शरी। यहां पे विक्टर मेयर में सबसे अच्छे से कौन देता है तुम्हारा, प्राइमरी। नाइट्रोसो याद आ रहा है, वहां पे कुछ बनता है तुम्हारा नाइट्रोसिल, नाइट्रोलिक एसिड, याद आ रहा है वो। ठीक है, NaOH डाल देते हैं जिसमें फिर तुम्हें ब्लू कलर मिलता है। विक्टर भैया प्राइमरी क्या होता था, पहले डिग्री में क्या हुआ था, रेड हो गए थे, सेकंड में ब्लू हो गए थे, थर्ड में कुछ नहीं हुआ था। मतलब यहां पर जो तुम्हारा टर्शरी है वो रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। याद आ रहा है ना, विक्टर भैया ने ऐसे किया था, प्राइमरी में तो लाल हो गए थे, मतलब एक में, दो में क्या हुआ था, तो नीले हो गए थे, और तीसरे में उनने कुछ बोला ही नहीं था। ठीक है, तो प्राइमरी में रेड, सेकेंडरी में ब्लू, और टर्शरी में नो रिएक्शन। क्लियर है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं वापस में ऑप्शन क्या क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्राइमरी, ये देगा, ये देगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा कौन सा है, प्राइमरी, ये भी देगा, ये है तुम्हारा टर्शरी, और ये है तुम्हारा कौन सा, CH3 मतलब टर्शरी, सेकेंडरी, CH, ये OH, ये तुम्हारा CH3। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी हो गया। सारे ऑप्शन दे दिए तुम्हें, आंसर कौन से लगाओगे, 3 #C मतलब तीसरा, टर्शरी। क्लियर है, ये तो बहुत ईजी था ना ये वाला। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब तुम्हारा कौन सा 7th क्वेश्चन क्या बोला, द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक अराइल हैलाइड, अराइल है ध्यान रखना, ठीक है, असाइल नहीं है, चलो मतलब असाइल है, अराइल नहीं है, ठीक है, एंड फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस NaOH और पायरिडीन इज कॉल्ड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एरोमेटिक, यहां पे ध्यान दो, दोनों तरीके से देखो, अगर एरोमेटिक लिखा है, ठीक है ना, और यहां पर अगर अलाइल होगा, ऐसा होगा, ये कौन सा तुम्हारा, कौन सा है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट है, अराइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर रिएक्शन करूंगा मैं फिनॉल के साथ, ऐसा, यहां पर ये OH, ये रहा तुम्हारा OH। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो रिएक्शन हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी, NaOH की प्रेजेंस में है, ये NaOH की प्रेजेंस में नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या बोला, देखो अगर यहीं पर मैं इसको क्या कर दूं, असाइल कर दूं, मतलब क्या होगा, C+O, यहां पर अब कौन सा कर दूं, हैलाइड लगा दूं, यहां पे कोई भी लगा दूं, Cl लगा दूं, I लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगा दूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब रिएक्शन हो सकती है, क्या होगा, यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पे देखो ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, कौन सा, असाइल वाला बेंजीन, ये रहा, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा C+O, यहां से Cl जाएगा किसके साथ, H के साथ, तो बचेगा O, और यहां पर ये वाला फिनाइल PH, ऐसा, ये वाला फिनाइल, या फिर उसको ले सकते हो C2H6 C6H5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो देखो, तो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ये था तुम्हारा कौन सा, असाइल हैलाइड, ठीक है, एरोमेटिक असाइल हैलाइड, ठीक है, एरोमेटिक भी लिख लो, एरोमेटिक
असाइल हैलाइड ने रिएक्ट करा किसके साथ, फिनॉल के साथ, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन क्या बना तुम्हारा, ये प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन कर सकता है, मतलब ये वाली रिएक्शन कौन सी थी तुम्हारी, वो अजीब से नाम वाली, किसकी, शॉर्टकट बाउमैन रिएक्शन, यही था। ठीक है, यहाँ पे देखो कोलवे नहीं हो सकता, कोलवे में क्या बनता है तुम्हारा, बेंजोइक एसिड, किसके साथ कराते हो, CO2 के साथ, वही वाली अपन ने देखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे पार्किंसन नहीं हो सकती, सैंडमेयर में तुम्हारा क्या लगता है, और सैंडमेयर, सैंड, सॉल्ट, N2Cl वगैरह लगता है तुम्हारा। ठीक है ना, वहां पे तो क्या होता है, यहाँ पे डायएजो कंपाउंड लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता। ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन, आंसर क्या होगा तुम्हारा, डी। तो क्या लिखेंगे हम, #D इज द आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट, अब तुम्हारा पूरा टेस्ट चालू हो गया यहाँ पे। ठीक है, इन दी रिएक्शन गिवन बिलो, ये कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्ट करके बता दो। यहाँ पे क्या होगा, एक्वस KOH है, ध्यान रखना, एक्वस वाटर अगर पियोगे तो दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन अल्कोहल में एलिमिनेट खुद हो जाओगे। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नहीं देखो अभी, ये Cl यहाँ पर ले लोगे, एक्वस KOH रिप्लेस करेगा किसको, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3OH। ये क्या बना तुम्हारा, मैथेनॉल। क्या बना ये, मैथेनॉल। अब उसने बोला है मैथेनॉल को रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ, C2CH2N2, एजाइड डायएजो वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, वहां पे एजो के उसको बोलते हैं जब दो नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है। यहाँ पे देखो अब रिएक्शन करा रहे हो तुम HBF4 के साथ, यहाँ पर हो रही है हीट, डायरेक्ट है ये। ठीक है, ये सिंथेसिस है किसी चीज की, ये सिंथेसिस किसकी है, तुम्हारी ईथर की। क्या बनता है, CH3O, यहाँ पर CH3, डायरेक्ट सिंथेसिस है, ये मैंने कराई है। ठीक है, अब उसने बोला है HI के साथ रिएक्शन कराओ, चलो ठीक है, HI के साथ रिएक्शन कराओ। अब तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक साइड HI जोड़ो, एक साइड H जोड़ो, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसे बनेगा CH3I। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH, ऐसे जोड़ देना। अब अगर एक्सेस में होता तो दोनों की साइड क्या बनता, तुम्हारा हैलाइड वाला कंपाउंड बनता, और यहाँ पे वाटर निकल जाता। ठीक है, 2 मोल ऑफ बनते किसके, तुम्हारे अल्काइल हैलाइड। ये वाला ऑप्शन होगा तुम्हारा क्या, ऐसा CH3I और फिर CH3OH। क्लियर है, तो तुम्हारा M क्या है, CH3I आयोडोमीथेन, और यहाँ पे N क्या है तुम्हारा, N है तुम्हारा CH3OH। चलो लगा दो, अगर तुम्हें ये ऑप्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट लगा दो। चलो देख लेते हैं अपन ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, CH3OCH3, ये बना है, टूटा नहीं है, यहाँ पे तोड़ा नहीं इनने। ठीक है, तो छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, 2 मोल नहीं बनेंगे। इतना क्लियर है। चलो अब देखो आगे बढ़ो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे मोनोऑक्साइड बना निकाल लिया तुमने, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो CH3I CH3OH, यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, C वाला, और यहाँ पे एल्डिहाइड बना दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, ऑप्शन #C। क्लियर है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। एल्डिहाइड कैसे बना दोगे तुम इसको, यहाँ पे इसको तुमने ऑक्सीडाइज करा दिया क्या, तब भी जाके नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, इन सीक्वेंस Z विल बी, इनमें से Z क्या होगा, इसको समझने वाली बातें हैं तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ग्लिसरॉल रिएक्ट कर रहा है KHSO4। जहां पे भी ग्लिसरॉल दिखे और KHSO4 दिखे तो समझ लेना डायरेक्ट H2O के 2 मॉलिक्यूल निकलने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकलेंगे। कैसे निकलेंगे चलो देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी के अपन अभी Z पे चलेंगे। ठीक है, चलो देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, अगर 2 कार्बन वाले के ऊपर OH लगा होता तो वो ग्लाइकॉल होता। यहाँ पे 3 कार्बन है और सब पे OH लगा है तो वो हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या बोला मैंने, 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, हर के ऊपर OH, यहाँ पे भी OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा। वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो कार्बन की, कैसे करोगे, हाइड्रोजन से। यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 3 है तो ये कर लग दो 2, यहाँ H, यहाँ लग जाएगा CH2। बाकी दोनों तो सेम है, बस यहाँ पे 3 बॉन्ड थे तो H लग गया, उसमें समझने की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ क्योंकि हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं, समझो। देखो ये H है, ये H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H। 2 मॉलिक्यूल निकालने हैं तुम्हें वाटर के। कैसे निकालोगे, एक ये OH और ये एक इसका H, ये एक OH और ये एक इसका H, ऐसा। ठीक है, अगर ऐसे लगना है तो साइड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको पलटा के लिख लो। देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ OH लिखना है, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या करना है, यहां से वाटर निकालना है ऐसा, और एक यहां से वाटर निकालना है। ठीक है, तो देखो ये कार्बन पूरा खाली हो रहा है, मतलब आजू बाजू जैसे ही बॉन्ड जाएंगे तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, CH2 है,
ये देखो 2 H तो है इसके पास, ये बॉन्ड गया खाली, ठीक है, तो खाली उसको छोड़ रहा हूं अभी, बचा सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये कार्बन सब चलेगा इसके पास से, उसको खाली छोड़ दो, ये सिंगल बॉन्ड, और ये तुम्हारा क्या बचा इसके पास, सिर्फ H, और ये बचा तुम्हारा एक OH, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं C, ये H, और ये इसके पास बचा O और ये H, ठीक है। अब क्या क्या चलेगा, डबल बॉन्ड लगा दो, इससे ये गया एक वैलेंसी खाली, इससे ये गया एक वैलेंसी खाली, तो यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, इससे फिर से OH गया और इससे तुम्हारा क्या गया, H गया, तो ये क्या जाएगा यहां डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है ना इतना, ठीक है। इसको ही मैं बोल सकता हूं इनॉल फॉर्म है ये, इसको सीधे लिख लो यहां से CH2, ठीक है, C, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये C यहां के ऊपर है O, और ये H। क्या करोगे तुम, टॉटोमेरिज्म करोगे, कैसे करोगे, ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड है तुम्हारा, यहां पर हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी इधर, ठीक है ना, हाइड्रोजन इस पे आएगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर, ऐसे समझ लो। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड को खींचेगा, अभी ये इनॉल तो नहीं बनाएगा वो, हमें पता है इनॉल फॉर्म क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो अपने आप को स्टेबल करता है, टॉटोमेरिज्म करता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, H आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो CH2, ये वाला H इस वाले कार्बन पे आ गया बीच वाले पे, तो लगा दो CH, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगा, यहां तो डबल बॉन्ड ही है, ठीक, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगा किस पे, ऑक्सीजन पे, तो जाएगा C, डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी है, क्या बचा इसके पास, H बचा। समझ पाए, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन ने ये वाला बॉन्ड को शिफ्टिंग कराई, इधर आई, ठीक है, ये वाला बॉन्ड पहले जाएगा, फिर जब ये इधर आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो बचा हुआ है इस पे आकर अटैक कर देगा। क्लियर है, यही तो टॉटोमेरिज्म होता है। क्लियर है ना, इतना इनॉल फॉर्म से समझ सकते हो। तो इसी को बोला जाता है अक्राइल एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, एक्राइल एल्डिहाइड। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा X बना वो क्या बना, एक्राइल एल्डिहाइड। अब उसके बाद की तो पूरी प्रोसेस बहुत इजी है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। यहां पे तुम्हारा क्या बना, KHSO4 के साथ जब कराया था तुमने, तुम्हें क्या मिला, -2H2O हुए, और तुम्हें क्या मिला, एक्राइल एल्डिहाइड, डायरेक्ट ये मिला, क्योंकि मॉलिक्यूल का टॉटोमेरिज्म हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद बोल रहा है ZnHg, ये तो अपन ने नॉर्मली पढ़ा है कि क्या करता है, ये रिड्यूस कर देगा। अगर ये रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस करेगा, इस बॉन्ड को नहीं करता, इस बॉन्ड को करता है, समझ लेना, ये वाले बॉन्ड को नहीं करता, कार्बोनिल कंपाउंड को करेगा, क्या बनाएगा, ये देखो यहाँ पे CH2 CH पूरा कर देगा रिड्यूस, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो वो डबल बॉन्ड वापस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे NBS लिखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा Y क्या बना, Y का नाम बताओ जरा, 1 2 3 प्रोपीन बना, क्या बना, ये तुम्हारा Y बना, तुम्हारा प्रोपीन बना। अब प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NBS CCl4। NBS मतलब क्या बताया था मैंने, नहीं है ब्रोमीन सफिशिएंट। जब नहीं है ब्रोमीन सफिशिएंट तो कहां पे लगाओगे तुम डबल बॉन्ड पे नहीं लगाते हो, हम बगल वाले पे लगाते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पे, मतलब इन के बीटा पे, इन के बीटा पे। तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, कैसा है तुम्हारा, देखो ऐसा ही है, CH2 डबल CH सिंगल CH3, ये रही इन, ये रही इन, इसके सच साइड वाला बीटा समझ लो, ठीक है, मतलब अगर इससे डायरेक्टली अटैच है तो तुम्हारा अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है। इतना यहाँ पे ध्यान दो, ये NBS है, नहीं है ब्रोमीन सफिशिएंट, CCl4 इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, इन पे नहीं जुड़ेगा जब, क्योंकि ब्रोमीन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, CH3 पे आके ऐसे जुड़ जाएगा, देखो CH2 डबल CH सिंगल, यहाँ पे CH फिर Br और लगा दो 2, ठीक है, ऐसे तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको मैंने क्या प्रोसेस बताई थी, अगर ब्रोमीन सफिशिएंट नहीं है तो अगर टेम्परेचर उन्होंने इधर उधर कर दिया तो मतलब कंडीशन अगर खराब कर दी तुम्हारी NBS होती है, ठीक है। इतना क्लियर है, इसको अलाइलिक रिएक्शन बोलते थे हम, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो देखो अब इसका नाम क्या होगा जरा बताओगे, 1 2 3 इनको प्रेफरेंस दोगे ना, 1 2 3, फिर क्या होगा तुम्हारा 3 ब्रोमो प्रोपीन, तो लगा दो, दिख रहा है तुम्हें 3 ब्रोमो प्रोपीन आंसर होगा, तो #D, ठीक है। पूरे ऑर्डर से देख लेते हैं एक बार रिएक्शन, क्या हुआ, ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है। यहां पे क्या होगा, -2H2O, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्यों, क्योंकि KHSO4 के साथ करा रहे हो, हीट करा रहे हैं हम इसके प्रेजेंस में। क्या होगा, जैसे ही तुम कराओगे तो बनेगा CH2 डबल CH, यहां पर एल्डिहाइड CHO। कब हुआ, आफ्टर तुम्हारा कौन सा है ये, आफ्टर टॉटोमेरिज्म,
आफ्टर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला मॉलिक्यूल। उसके बाद अब उसने क्या कराया, ZnHgCl, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, रिड्यूस कर देगा, क्या बनाएगा, देखो ये CH2 डबल CH सिंगल CH3। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा क्या हुआ, NBS, नहीं है ब्रोमीन सफिशिएंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 सिंगल CH डबल, यहाँ पे डबल सिंगल फिर CH2Br। नाम क्या होगा इसका, 3 ब्रोमो प्रोपीन। पहले पे इन है ना, 1 इन लिखो, प्रोपीन लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा कौन सा था, डी वाला। आगे चले, चलो देखो नेक्स्ट, देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट 10th क्या बोला, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव विथ ब्रोमीन वाटर इज। तो देखो हमें पता है अगर ब्रोमीन वाटर होगा और फिनॉल पे होगा तो 3 डेरिवेटिव देता है, 3 ब्रोमो के डेरिवेटिव देता है, ट्राइब्रोमो देता है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है तुम्हारा CH3 है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अगर मैं इसके रिस्पेक्टिव में जाऊं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑर्थो, ये होगा मेटा। ठीक है, और अगर इसके रिस्पेक्टिव में जाऊं तो ये होगा ऑर्थो, ये होगा तुम्हारा, ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा। ठीक है, मेटा पे तो वैसे भी तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। ठीक है, देखो ऐसे जोड़ता है तुम्हारा। अगर मैं बात करता हूं, ये तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिनॉल, तो वो कहां पे जोड़ता है, यहां जोड़ता है Br, यहां जोड़ता है Br और यहां जोड़ता है Br, मतलब ऑर्थो पैरा पे जोड़ता है। मेटा पोजीशन खाली है। ठीक है, तो देखो मेटा पोजीशन पे वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा CH3, इन दोनों के अगर मैं क्या देखता हूँ, रिस्पेक्टिव में देखता हूँ, तो ये पैरा पे है, तो ट्राइब्रोमो नहीं मिल सकता। तो तुम्हारे C से तो तुम्हें ट्राइब्रोमो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्थो या सिर्फ पैरा पे जोड़ता है। तो यहाँ पे बात करो, CH2OH है, CH2 है, OH नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, तो ये D नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ना, मतलब अगर CH2 है और यहाँ पर OH नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, OH अपने रिस्पेक्टिव में भेजता है ना ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो CH2 आ गया, तो चेंज ही हो गया तुम्हारा पूरा फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला नहीं हो सकता। उसके बाद बात करो, ये ऑर्थो पे जुड़ गया, तो ये नहीं हो बचेगा कौन सा तुम्हारा, ये वाला। ठीक है, अब क्या होगा, CH3 यहाँ पर तुम्हारा ये रहा फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर OH है, जब इसकी रिएक्शन कराओगे Br2, ठीक है, वाटर के साथ, यही होता है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन का सॉल्यूशन वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा, ये CH3, ठीक है, ये Br, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा CH, यहाँ पे क्या OH है, और ये तुम्हारा Br और ये तुम्हारा Br। ठीक है, तो ट्राइब्रोमो ब्रोमाइड ये बनाएगा, ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनाएगा ये। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके मेटा पोजीशन पे, और वैसे भी ब्रोमीन मेटा पर जोड़ता नहीं है। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर होगा तुम्हारा ए वाला। कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर MgBr जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन से जुड़ा है। ठीक है, अब तुम्हें पहले करानी CO2, फिर है तुम्हारा H3O+, मतलब वही तुम्हारा क्या है, एसिडिक है, एक्वस एसिड है। चलो ठीक है, इसमें समझ गया। तुम्हें बता देना है P क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट P इज, अब इसमें से P है क्या। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज तुम्हें तुरंत ध्यान में आनी चाहिए, ये है मेटल, ये है X, मतलब तुम्हें क्या दिख रहा है, Mgx तो तुम्हें दिख रहा है, और ये भी तुम्हारा क्या है, एक टाइप का ग्रेगनार्ड ही है। तो यहाँ पे क्या जुड़ा तुम्हारा फिनाइल, तो ये पूरा ग्रेगनार्ड दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, ग्रेगनार्ड अगर कार्बोनिल कंपाउंड पे जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, ये देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो तुम मान जाओगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि वैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, क्या होगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे क्या आएगा O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सिंगल, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत। अब देखो ग्रेगनार्ड का जो R है वो कहाँ जोड़ता है, कार्बन पर, जोड़ दो जरा, ऐसे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, O के प्लस नेगेटिव है, कार्बन से जुड़ जाएगा तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, R वाला ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे बेंजीन जुड़ गया। कोई दिक्कत आई समझने में, बिल्कुल नहीं ना। चलो ठीक है, अब नेगेटिव पे कौन सा पार्ट जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट ग्रेगनार्ड का, क्या होगा Mg+ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दो Mg और ये तुम्हारा X, और मैंने बताया ग्रेगनार्ड में Mgx वाला पार्ट कभी नहीं टूटता, क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड है, बताया ना। ठीक है, चलो देखो, अब उसने बोला है, उसने डाल दिया H3O+, मतलब H+ और H2O डाल दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, वाटर किसको तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, फिर यहां से निकल जाएगा तुम्हारा Mg, वो एक नेगेटिव चार्ज को ले जाएगा OH वाटर से, और तुम्हारा X क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो X है तुम्हारा Br, तो जोड़ दो Br।
ये तुम्हारा पार्ट निकल गया, क्या जुड़ गया होगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान दो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, जुड़ा हुआ है किससे, कार्बन से, यहाँ पर OH छूट जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन, ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ऑलमोस्ट कोलबे टाइप की है ये रिएक्शन, ठीक है, बस वहां पे फिनॉल की प्रेजेंस में होता है, मतलब OH की रिस्पेक्टिव में, लेकिन यहाँ पे खाली है, OMG की प्रेजेंस में हो रहा है ये, ठीक है। बाकी का पूरा सेम है। क्या बना तुम्हारा, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ पे COOH बना, नाम क्या होगा इसका, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे अगर वो बेंजोइक अकेला दे देता तो तुम वो लगा देते। चलो ऑप्शन देख लो, यहाँ पर एल्डिहाइड बना दिया, यहाँ OH लगा दिया, नहीं हो सकता। यहाँ पर इनने COCH2, देखो ये अलग एक और ग्रुप लगा दिया इनने, अलग फिनाइल लगा दिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये बेंजाइल अलग बना दिया। चलो देखो यहाँ पर OH सिर्फ बना तो ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा तुम्हारा C, तो आंसर क्या होगा #C। क्लियर है? तो ये हुआ तुम्हारा 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा है 12th वाला, आइडेंटिफाई द रिएक्शन कंडीशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था जब हम पढ़ रहे थे H2SO4 के बारे में, तब मैंने बताया था कि ये है तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है। अगर एल्कोहल को तुम हीट करते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, और अगर जहां पे टेम्परेचर 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं उसके 2 डिजिट, क्या 4 4 3, मतलब 2, मतलब क्या बना देता था वो, डबल बॉन्ड, वो बना देता था डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर एक ही बार रिएक्ट कर रहा है तो वो तुम्हारा क्या बना देता था, ईथर। क्लियर है? ठीक, तो तुम्हें अब तो तुम समझ गए होगे कि ऑप्शन क्या होने वाला है तुम्हारा। अगर पहला वाला है तुम्हारा क्या है 443, तब तुम लगा दो, ये देखो पहला वाला है 443, तो लगा दो ये वाला। अब आगे भी तो देख लो, देखो आगे भी तो वही लिखा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? चलो देखो पहला वाला 443 ये नहीं है, पहला वाला 443 ये देखो ये है तुम्हारा, और ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा फिर। क्लियर है? और ये 443 ये 413, तो ये नहीं होगा, ये उल्टा कर दिया इनने। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर होगा #C। ठीक है, ऐसे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ज्यादा कुछ टफ नहीं आते। क्लियर है? ठीक है, और वो तुम्हारे वही आते हैं, A बनाओ, B बनाओ, C बनाओ, D बनाओ। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब तुम्हारा 13 क्या बोल रहा है, फिनॉल कैन बी टेस्टेड बाय। अब भाई फिनॉल किस किस से टेस्ट कर सकते हो, चलो देख लेते हैं अपन। पहला तो तुम्हारा यही लिखा हुआ है, कौन सा तुम्हारा, देखो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोसो बनता है, N डबल बॉन्ड OH, याद आ रहा है? ठीक है, वो बनता है। चलो देखो अब सेकंड, तुम्हारा सेकंड क्या लिखा है, तुम्हारा FeCl3 ये लिखा हुआ है, तो इसकी भी साथ भी रिएक्शन देता है। थर्ड लिखा है तुम्हारा ब्रोमीन वाटर, अभी देख चुके हैं हम, क्या बनाता है वो, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाता है, जिसमें वो डीकलराइज हो जाता है। FeCl3 में क्या देता है, या तो वो ब्लू कलर देगा या तो ग्रीन कलर देगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो मतलब इसका ऑप्शन तुम्हारा क्या होना चाहिए, D वाला। मतलब फिनॉल का जो टेस्ट है वो कौन देते हैं, सारे देते हैं। तुम्हारा कौन सा, लिबरमैन नाइट्रोसो, FeCl3 और वो तुम्हारा ब्रोमीन वाटर, तीनों के तीनों क्या देते हैं, तुम्हारा टेस्ट देते हैं। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, D वाला। ठीक है, ये तो अपन ने देखा है, तो ये वाला तुम बहुत बार देख चुके हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 14th है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बन रहा है एल्डिहाइड, ये है तुम्हारा फिनॉल की प्रेजेंस में, मतलब तुम्हारा इसकी वो किसके है रिस्पेक्टिव में, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो ये फिनॉल रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ KCN की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, एनहाइड्रस ZnCl2 लिया गया है एज ए रिएजेंट। ठीक है, तो ये बताओ ये रिएक्शन है कौन सी, ये है तुम्हारी गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है आंसर, D हो जाएगा। कोलवे तो नहीं है, कोलवे अपन पढ़ चुके हैं। गेटरमैन रिएक्शन नॉर्मल वाली किसके साथ होती है, वही कॉपर वगैरह के साथ। ठीक है, अब देखो पार्किंसन का जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, वही पूरा अलग है। ठीक है, तो इसको तुम पार्किंसन जब भी रिएक्शन आएगी वो तुम्हें आगे आने वाली है। ठीक है, तुम देखते ही पहचान लोगे कि ये पार्किंसन है। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ऑप्शन है उसका D। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा क्या है, इन विलियमसन सिंथेसिस एथॉक्सी इथेन इज प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, ये रही तुम्हारी कौन सी, विलियमसन में क्या होता है, हम एक सोडियम वाला लेते हैं, समझ लो, सोडियम अल्कोक्साइड टाइप का लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या क्या तुम्हारे, पासिंग एथेनॉल ओवर Al2O3, मतलब क्या है, C2H5OH को हमने किसके ऊपर से भेज दिया, Al2O3 के ऊपर से, इसको हीट कर दिया। बताना इसका क्या है, इसमें बनता क्या है तुम्हारा, ईथर। याद आ रहा है? अगर इसको तुम एक्सेस में लोगे तो ईथर बना देता है, ये वाटर निकाल लेता है बाहर। याद है, ये मैंने रिएक्शन कराई थी। चलो यहाँ पे देखो, हीटिंग सोडियम एथॉक्साइड क्या होगा, C2H5ONA को हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ कर रहे हो तुम, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा तुम्हारा, इथाइल ब्रोमाइड C2H5, यहाँ पर Br।
ठीक है, ये Br ये Na निकाल देगा क्या बाहर, माइनस NaBr, बनेगा क्या तुम्हारा C2H5O और C2H5 एक साइड, C2H5O और C2H5 अगले साइड। ठीक है, तो ये क्या बना तुम्हारा, देखो ये रहा एथॉक्सी और एक रहा इथेन। ठीक है, ये रहा एथॉक्सी इथेन, तो क्या बना, ये देखो एथॉक्सी इथेन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो ऑप्शन में तुम्हारा होना चाहिए बी, लेकिन अपन ऑप्शन बाकी के भी देख लेते हैं। सी, ट्रीटिंग इथाइल अल्कोहल विथ एक्सेस ऑफ H2SO4, किसमें, 440 टेम्परेचर में। तो अब इसका आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अपन ने टेम्परेचर रेंज कौन कौन सी देखी है, एक देखी तुमने 413 के, ठीक है, एक देखी तुमने 443 वाली के, और फिर उसके बाद यह है तुम्हारी 443 के, लगभग सेम ही है। क्लियर हो रहा है। चलो देखो यहाँ पे, हीटिंग एथेनॉल विथ ड्राई Ag2O, तो ये तो कोई रिएक्शन तुम्हारी इसमें तो बनेगी नहीं, इस रिएक्शन से तो ऐसा बनने नहीं वाला। क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो तुम, किसके साथ, Ag2O के साथ। देखो ये तुम्हारा C2H5, ठीक है, OH रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Ag, ऐसे लिख सकता हूं O, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा Ag, क्या ही निकालोगे इसमें तुम। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा तुम्हारा #B इज द आंसर। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब क्या है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर रिमूविंग द ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम एथेनॉल। ठीक है, वाटर, तुम्हारे वाटर को हटाना है किससे, CH2 के साथ से, ये तुम्हारा एथेनॉल है। ठीक है, इसके साथ तुम्हें वाटर के ट्रेसेस हटाने हैं। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिए तुम्हें हीटिंग विथ Na, अगर तुम इसको वापस करते हो क्या, CH3CH2OH को तुमने मान लो सोडियम के साथ हीट किया, तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ध्यान दो, ये तुम्हारा वही एथॉक्साइड बन जाएगा CH3, ठीक है, CH2ONA, अल्कोक्साइड बन गया, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, अब अगर तुम इसको वाटर के ट्रेसेस हैं अगर इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, CH3CH2 यहां पर OH बना देगा और वापस तुम्हारा क्या मिल जाएगा, NaOH, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से तुम इसका तो नहीं निकाल पाए, मतलब तुम वाटर के ट्रेसेस तो यहां से हट नहीं पाए, क्योंकि इसमें प्रेजेंस होगा, वो रिएक्शन कर रहा है इसके साथ। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा क्या लिखा है, पासिंग ड्राई HCl, अगर इसके साथ से तुम क्या कर दोगे, ड्राई HCl पास कर दोगे, तो ये क्या करेगा, Cl इसको हटा देगा, क्या बनाएगा, CH3CH2, ये Cl बना देगा। और डायरेक्ट अगर तुम फिर इसके वापस जाना चाहोगे, इसके अंदर अंदर होगा, तो ये तो नो रिएक्शन देगा ना, कोई भी रिएक्शन इसमें होगी नहीं, तो इससे भी नहीं हट रहा है। अब देखो क्या है तुम्हारा, डिस्टिलिंग इट, तो ये होता है अगर तुम इसको डिस्टिल करोगे, ये बना देता है एक एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो वहां से तुम नहीं हटा सकते। अब लास्ट ऑप्शन बचा तुम्हारा रिएक्शन विद Mg, अब अगर तुम इसको Mg के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे देखो Mg क्या रहेगा रिएक्शन, ठीक है, 2 मोल बनाएगा किसके, यहाँ पे बनाएगा H हट जाएगा, CH3CH2, ये O बन जाएगा। अब इसके अंदर जब तुम वाटर डालते हो, इसके अंदर जब तुम वाटर डालते हो तो MgOH और ये OH अपना बना के बाहर निकल जाता है, MgOH होल टॉइस बाहर निकल जाता है, वापस से जनरेट क्या करता है तुम्हारा एथेनॉल, CH3CH2OH। ठीक है, ये बना रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, ये बना रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये MgOH निकाल के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बाहर निकल जाता है, तो इसके कारण तुम रिएक्शन किसके साथ कराते हो, Mg के साथ, क्योंकि ये रीजनरेट कर रहा है एथेनॉल को। ठीक है, क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, ये चाहे तो वापस रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। क्लियर हो रहा है, और हमें पता है एल्कोहल थोड़ा एसिडिक होता है। क्लियर है। ठीक है, तो तुम्हारा देखो तुम किसके साथ रिएक्शन कराओगे, Mg के साथ, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, #D इज द आंसर। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इसमें है तुम्हारा फिनॉल रिएक्ट कर रहा है क्या NaOH के साथ और फिर CO2 है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें NaOH के साथ कराना है, वही प्रोसेस हो गई। चलो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ये लग गया डबल बॉन्ड, बन गया बेंजीन, और ये OH बन गया तुम्हारा फिनॉल। ठीक है, चलो देख लेते हैं, यहां पर अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा पहले, ठीक है, पहला क्या कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा सोडियम फेनॉक्साइड, तो बना दो यहाँ पे, देखो तुम्हारा बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, ये बना तुम्हारा ONA, तो यहाँ पे माइनस ये प्लस। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब देखो, ये बोल रहा है CO2 के साथ, वापस से वही रिएक्शन दोहरा दो, कौन सी, कोल्वे वाली। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसा कंसीडर करूं, ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O के साथ।
क्या होगा, वही तुम्हारा ये यहाँ पे आएगा, इसके पास H होगा, फिर इससे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है कोलवे में। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता है तुम्हारा, अगर मैं इसको CO2 के साथ करा रहा हूं ट्रीट, यहाँ पे तुम्हारा क्या बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा ये, यहाँ पर OH, C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, जब तुम्हारा एसिड डल चुका होगा तब बन जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, मतलब पहला CO2 और सेकंड में अगर तुमने एसिड डाल दिया H+ तो तुम्हारा क्या बन जाएगा ये। इसका नाम क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, तुम्हें जैसे भी बोलना है। एक एसिड क्यों लग रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है। समझ रहे हो ना, इतना क्लियर है? चलो ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है AC2O। अब AC क्या होता है, एसीटेट। ठीक है, एसीटेट कैसे देखेगा तुम्हारा, ऐसे देखेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O। अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर मैं H की जगह पे एक और मॉलिक्यूल जोड़ दूं, C डबल बॉन्ड O और ये O, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसिटेट। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा एसीटेट। क्लियर है इतना? ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा एसीटेट हो गया। अब इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है। अब समझने वाली बात है कि कहां जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो H है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं। अब देखो, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, ये वाला H तुम्हारा। फिनॉल का H पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, सिंपल सी बात है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी है, लेकिन क्या करना, ये वाला ऑक्सीजन है, इस पर अटैक करता है। ठीक है, लेकिन वहां से नहीं समझना है, ऐसे समझो, ये हाइड्रोजन है, ये इसकी ऐसी बॉन्डिंग तोड़ देगा, हाइड्रोजन खुद जाके जुड़ जाएगा। क्या करेगा, जैसे ही ये बॉन्डिंग तोड़ेगा, ऑक्सीजन से पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन क्या है, इससे आके जुड़ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, जैसे ही ये टूटा, यहां से जुड़ेगा। अब यहां से मत जोड़ देना तुम, ये CH3 होगा। ठीक है, यहां से मत जोड़ देना। देखो कैसे होगा, जैसे ही ये टूटा, ऐसा निकला, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से आके जुड़ जाएगा इधर से, ये H इसके साथ चला जाएगा। देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O ये H, C डबल बॉन्ड O, ये O ये H। इसका नाम क्या हो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ठीक है, ये बना। चलो अब मेन मॉलिक्यूल कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। देखो ये तुम्हारा हो गया साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड बेंजीन, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऑक्सीजन से पूरा मॉलिक्यूल जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, ये एसिटाइल लग गया, सैलिसिलिक एसिड था ही, एसिटाइल लग गया। इसी को बोला जाता है क्या, केमिकली इसका टोटल कॉमन नेम होता है एस्पिरिन। क्या होता है ये, एस्पिरिन। इतना क्लियर है? ठीक, अगर तुम्हें ये ऑप्शन में दिख रहा है तो जल्दी से लगा देंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, CO2 है। क्लियर है? चलो ठीक है, और CO2 के बाद भी उसने क्या डाला है, H+ में डाला है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन तो जुड़ ही गया होगा। समझ रहे हो ना, वहां पे क्या बनता है, नॉर्मली बनता है COO-। अब अगर तुम उसमें H+ डाल दोगे तो वो क्या बना लेगा, COOH। कोई दिक्कत है क्या, ऐसे बना लेता है, एसिड डाल दोगे तो। क्लियर है? चलो देखो, तो ये नहीं बन सकता। उसके बाद सैलिसाइलिक एसिड नॉर्मली नहीं बनेगा। अगर B पूछ लेता कि B क्या है, तो तब तुम क्या कहते कि हाँ सैलिसाइलिक एसिड तुम्हारा कौन सा है, B है। लेकिन उसके आगे भी तो रिएक्शन गई है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट तो और नहीं बनेगा, COCH3 सिर्फ है, तो OH तो रहे ही नहीं उसमें, C डबल बॉन्ड OH है ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर B पूछे तो बनेगा। लास्ट बचा तुम्हारा एस्पिरिन। एस्पिरिन का ही केमिकली नेम अगर तुम्हें पता है तो तुम जल्दी से सॉल्व कर दोगे। आंसर क्या लगाओगे तुम, #D। क्लियर है? आगे चले, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट कौन सा तुम्हारा, इन रिएक्शन। ये तुम्हारा अल्कीन है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अल्कीन इथीन। रिएक्शन कर रहा है हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, बना रहा है M, रिएजेंट R है, और बना रहा है तुम्हारा क्या, ग्लाइकॉल। ये होता है ग्लाइकॉल। वो तो तुम्हारा कौन सा, वो तुम्हारा ग्लिसरॉल। वहां पे कितने कार्बन थे, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2। क्लियर है? अब तो समझ गए हो। चलो, वेयर M मॉलिक्यूल, M क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूल, R है तुम्हारा रिएजेंट, M और R तुम्हें बताना है। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होगा, HOCl होगा, जिसमें से क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, जब रिएक्शन होगी इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट जोड़ दो, दोनों तुम्हारे सिमेट्रिकल हैं तो कहीं पे भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CH2, ये OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर Cl, ऐसे जुड़ जाएगा। क्लियर है? अब उसने बोला है कौन सा रिएजेंट लोगे, एक OH तो तुम्हारा आ गया, दूसरा OH लेके आना है। ठीक है, तो बताओ यहां पर तुम्हें क्या कराना है, एलिमिनेशन कराना है, एडिशन कराना है, या सब्स्टिट्यूशन कराना है।
तीन चीज एकदम बेसिक पे पहुंच गए हम। ठीक है, तुम्हें कराना है क्या, सब्स्टिट्यूशन। और तुम सब्स्टिट्यूट कब कर पाते हो किसी को, जब तुम क्या लेते हो, एक्वस लेते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्वस बेस स्ट्रॉन्ग वाला लेना पड़ेगा, NaOH ले लो या KOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक्वस लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, CH2 ये OH, सिंगल बॉन्ड CH2 ये OH, तो क्या बनेगा, ग्लाइकॉल। तो R क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक्वस होना चाहिए, जो भी हो। क्लियर है। तो M क्या हुआ तुम्हारा, M हुआ तुम्हारा ये वाला क्या, OH CH2 CH2 Cl। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो ये OH ये OH और ये Cl, तो तुम्हारा एक तो ऑप्शन तुम्हारा D दिख रहा है और एक्वस NaOH भी दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, ऑप्शन होगा #D इज द आंसर। क्लियर है, इतना समझ गए। चलो अब नेक्स्ट देखो अब एक तुम्हारा एक अच्छा सा क्वेश्चन 19th वाला लेके आया हूं मैं। क्या बोला तुम्हारा कि एसिटिलीन रिएक्ट कर रहा है इन सब चीजों से। अब पूछा क्या रहा है, प्रोडक्ट T फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन produces pink color when alkaline solution is added to it. What is the product T? ठीक है, प्रोडक्ट T है क्या, तुम्हें ये बताना है। तो चलो अपन जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा, एसिटिलीन है। एसिटिलीन कैसा दिखता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ दिखता है। क्लियर है। चलो देखो, अब इनने दे दिया है रेड हॉट ट्यूब। तो सबको पता है अब रेड हॉट ट्यूब में अगर एसिटिलीन को हीट कर रहे हो तो क्या बनता है वहां पे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या होता है यहाँ पे देखो, ये बन जाता है तुम्हारा बेंजीन। क्या बनता है यहाँ पे, एक बेंजीन। कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये होगा तुम्हारा इसके बारे में। सेकंड में क्या बोल रहा है, क्लोरीन जोड़ रहा है, Cl2Fe जोड़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्लोरीन डायरेक्ट जाके जुड़ जाएगा ऐसा। ठीक है, क्लोरीनेशन करना है ना बेंजीन का, इतना हो गया। तो देखो वाई हमारा M क्या बना, M हमारा बना क्लोरोबेंजीन। क्या बना हमारा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। चलो अब उसके बाद उनने बोला है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन देखो NaOH के साथ हो गई है, NaOH के साथ हीट दी गई है। और हमें पता है कि ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट अगर तुम ऐसे रिएक्शन कराना चाहो तो नहीं होता है, तुम्हें कुछ ना कुछ कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, कम टेम्परेचर में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो देखो, तो अब क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम होता है डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस या फिर रिएक्शन, जैसे बोलना हो तुम्हें। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, तुम्हारे Cl की जगह पे आके क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारा N क्या बना, N हमारा बना फिनॉल। क्या बना हमारा, फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल की रिएक्शन वो कह रहा है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हमें करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो चलो अगर हम इसकी रिएक्शन, थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड मतलब बेंजीन के जस्ट अगल बगल में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब वहां से अगर तुम वाटर निकाल दो, C डबल बॉन्ड OH होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, तो क्या बनेगा तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O ये ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O ये वाला ऑक्सीजन। इसके साथ करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या है तुम्हारा, H2SO4 इसके साथ। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कराना। तो क्या होता है भाई, तुम पढ़ के आए हो ये वाली, तो मैंने बड़े अच्छे से कराई है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसके पास H होंगे। ठीक है, और इसके पास क्या है, ऑक्सीजन दिख रहा है। मतलब अगर मैं 2 मोल ऑफ फिनॉल, अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ 2 मोल बने हैं और रिएक्ट कर रहा है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो चीजें क्या बनती है देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या रहा, बेंजीन रहा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O ये ऑक्सीजन, यहाँ पर C, यहाँ पे तुम्हारा क्या ग्रुप जुड़ जाएगा, सीधा सीधा ऐसा, ये OH, और यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा ऐसे, ये भी तुम्हारा OH, और ये बॉन्ड जैसे का तैसा। क्लियर है ना। मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पे, देख लो क्या हुआ होगा यहाँ पे, देखो ये बेंजीन। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, इसके पास H होगा, ये डबल बॉन्ड ये OH, ये तुम्हारा H होगा इसके पास। ठीक है, ये H होगा, ये डबल बॉन्ड, ये सब OH। तो क्या हुआ, यहां से तुम्हारा क्या निकल गया, ये देखो 2 H और 1 O, मतलब क्या निकल गया, H2O माइनस, माइनस मतलब बाहर निकल गया। क्लियर है। तो यहां से जब वाटर निकल गया तो पूरे के पूरे एक वैलेंसी से ये जुड़ जाएगा, एक वैलेंसी से ये जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, ये। अब नाम क्या है इसका, वो हम ऑप्शन में देखते हैं है या नहीं। ठीक है, अब नाम उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें पता होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये सब हमारी पूरी प्रिपरेशन, मतलब टी हमारा क्या बना है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट, नाम नहीं बताऊंगा अभी। क्लियर है, यहां तक तो तुम्हारा समझ में आ गया होगा। चलो देखो, अब उसमें बोल रहा है, पूरा पढ़ लो, प्रोडक्ट टी जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, जब अल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको ट्रीट करा रहे हो तो क्या दे रहा है तुम्हें, पिंक कलर दे रहा है।
ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला तुम्हारा क्या है, टेरेथिलिक एसिड, टेरेपैथिलिक एसिड, पैथिलिक नहीं बोलते उसको, थैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थिलीन है, और ये क्या है तुम्हारा थाइमोल थाइनोमथेलिन है। ठीक है, तो अब नाम क्या होगा इसका बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोफ्थिलीन। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा सी। और फिनोफ्थिलीन को जब तुम अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हो तो वो क्या देता है, पिंक कलर। ठीक है, इतना क्लियर है तुम्हारा। ये जो प्रोडक्ट क्या है, टी, ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट टी। तो हैशटैग सी क्या है तुम्हारा आंसर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, बस यही तो देखना था। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन गिव्स। ठीक है, तो देखो जब भी ये रिएक्शन याद करो तो इसका भाई भी याद कर लिया करो। कौन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ, इसमें क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले तो प्रोडक्ट ही बना लो। हेक्सेन है तो हेक्सेन मतलब बेंजीन नहीं है, अब साइक्लो है लेकिन हेक्सेन है, और उस पर जुड़ा हुआ तुम्हारा 1 पे मिथाइल। यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर डबल बॉन्ड पे ही जोड़ना। क्लियर है, ठीक है, तो तुम्हारा ये बना है। अब उनने बोला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब तुम्हारी क्या हो रही है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, वाटर का ही एडिशन होता है, वाटर का ही एडिशन होता है। अब मर्क्यूरेशन है तो तुम तुरंत समझ जाओगे, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा वो कौन सा रहेगा रिएजेंट, ACO ट्वाइस, और यहां पे क्या रहेगा तुम्हारा Hg, वाटर का एडिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 ये 2 रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब रिडक्शन भी हो जाएगा उसका। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलो देखो ये तुम्हारा रिएजेंट रहेगा, ना भी लेके इतना ही लिख दो, समझ जाओगे। अब यहां पर तुम्हारा क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। कौन सा वाला होगा, मार्क भैया वाला। मार्क भैया क्या बोलते हैं, जहां पर पॉजिटिव पार्ट होगा वहीं पर तुम्हारा ज्यादा हाइड्रोजन वाले प्रोडक्ट पे जाके जो जुड़ जाएगा। क्लियर है, देखो यहां पर है एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहां पर है कितना, एक हाइड्रोजन। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, जहां पर है ज्यादा हाइड्रोजन, तो बस जोड़ दो। यहां पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, ज्यादा वाले पर जोड़ना है तुम्हें क्या, H। ठीक है, तो H यहां जुड़ गया, यहां पर CH3 जैसे का तैसा रहेगा, यहां पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बना, हेक्सेनॉल बना, लेकिन पहले पे ही मिथाइल है। क्लियर है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। सिस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 पे मिथाइल है ही नहीं। ट्रांस 2 मिथाइल 2 पे है ही नहीं। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। और मिक्सचर तो कहीं से नहीं बन रहा, ये देखो मिक्सचर। क्लियर है, आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, सी वाला। ठीक है, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादा आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ईथर दिया हुआ है, इसको तोड़ना है HI से। ठीक है, तो अब क्या क्या मिलेगा तुम्हें ये बताना है। ठीक है, तो मैं पहले ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं। ये देखो PH है, ठीक है, ये OH है, और ये तुम्हारा CH3 है। PH मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या, O। ठीक है, ये O और ये CH3 अभी बता दिया। अब आगे वाले क्वेश्चन बहुत, मतलब 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं। ठीक है, तो वैसे होगा। अब देखो HI है, HI मतलब तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है। कहां से तोड़ोगे, कहां पे जोड़ोगे। ठीक है, बॉन्ड एक टूट सकता है यहां से, एक टूट सकता है यहां से, कहां से जोड़ोगे। ठीक है, अगर मैं यहां से तोड़ूंगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसा बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा फिनाइल प्लस। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। और अगर मान लो तुमने जोड़ के जोड़ भी दिया, अगर मान लो तुमने तोड़ा और फिर तुमने जोड़ भी दिया, आई लगा दिया, ठीक है, ये रिएक्शन आगे करेगा नहीं, ये टूट के वापस ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो तुम सिर्फ कहां से जोड़ सकते हो या तोड़ सकते हो, यहाँ पे देखो तुम तोड़ सकते हो, यहाँ पे CH3I बन सकता है, और यहां पर तुम्हारा H जोड़ेगा कहां पे, यहाँ पे, तो बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल OH। समझ गए, क्यों समझ गए, यहाँ पे ध्यान दो। ये तुम्हारे लोन पेयर होंगे, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी देगा, ये तो कहेगा मैं स्टेबल हूं, तो क्यों रिएक्शन दूं मैं। ठीक है ना, तो यहीं पे रिएक्शन कौन देगा, फिर तुम्हारा मिथाइल वाला। क्लियर है, ठीक है, रेजोनेंस के कारण। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट देखो इसके जैसा। देखो 22 फिनाइल फिनाइल दोनों साइड जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है। देखो ये तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ये O है। ठीक है, ये तुम्हारा वापस ऐसा जुड़ा है, ये तुम्हारे बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब बताओ कहां से टूटेगा, तुम्हारा HI के साथ रिएक्शन हो रही है, HI के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से या यहां से। ठीक है, ऑप्शन में देख लो, यहां पे देखा है बाइफिनाइल बन सकता है। बाइफिनाइल कैसा होगा, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन, 2 मोल ऑफ बेंजीन बन सकते हैं क्या। ठीक है, नो रिएक्शन या बेंजोफिनॉन, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड O आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गया। कीटोन कैसे बनाओगे, सुनो आप यहां पे, अगर तुम्हें ये बनाना है तो तुम इस प्रोसेस से तो नहीं करा सकते। HI ना तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा ना ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा,
क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो आयोडोबेंजीन। समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा आयोडो बना देगा। आयोडो बना देगा तो वो वापस रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, रिएक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, नो रिएक्शन। तो हैशटैग सी इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो अब तुम्हारा थोड़ा सा सेकेंडरी और टर्शरी में खेल है। यहां पे देखो मिथाइल है, मतलब क्या है, CH3, ठीक है, ये CH3 जुड़ा हुआ है किससे, यहां पे डायरेक्ट CH बॉन्ड है, यहां पे जुड़ा है O और ये CH3 ऐसा जुड़ा हुआ है। क्लियर है? HI के साथ रिएक्शन है, देखो HI के साथ। अब सुनो यहां पर होता क्या है वो समझ लो, ठीक है। H+I- बोल सकता हूं। लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। क्या है, लोन पेयर क्या करता है, वो अपने आप को प्रोटोनेट कर लेता है। क्या बनाता है, ये जो लोन पेयर इस पे आके जुड़ जाएगा। कैसा बनाएगा, ये ऐसा बनाएगा, ठीक है, कलर चेंज करके बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात इसके बाद आती है कि बॉन्ड कहां तोड़ोगे। जो अपन बातें कर रहे हैं ना, बॉन्ड ये टूट सकता है या ये टूट सकता है, इसके बाद की बात है, ठीक है। क्या ये वाला बॉन्ड ये ले जाएगा या ये ले जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो सुनो, अब ये जो प्लस बना, अगर ये टूटने के बाद डिपेंड करता है कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल हो रहा है। कैसे सर, कैसे बात कर रहे हो आप? देखो ये अगर टूटा इस साइड तो इसका बॉन्ड लेके जाएगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा इधर, ठीक है। अब मान लो ये टूटा अगर इस साइड, तो ये मॉलिक्यूल लेके जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा इधर। समझ पा रहे हो ना? देखिए अगर मान लो ये वाला बॉन्ड ऐसा टूटा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल OH को ले गया साथ में, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कार्बोकैटायन इधर बना। अब मान लो ये वाला बॉन्ड ऐसा टूटा, ऐसा, अगर ऐसा टूटा तो ये वाला मॉलिक्यूल OH ले गया साथ में, तो किसका बॉन्ड टूट गया, इसका बॉन्ड। समझ रहे हो? तो अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। अगर इसके ऊपर प्लस आता है तो ये बनेगा प्राइमरी, ठीक है। कैसे बनेगा, ऐसा CH3+। अगर इसके ऊपर प्लस आता है तो देखो ये क्या बनेगा, CH3 CH, ये प्लस और ये CH3, ये बना सेकेंडरी। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। तो अब देखो अगर ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है, मतलब ये वाला प्लस चार्ज स्टेबल है, तो जो न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है -I- किस पे अटैक करेगा, इस वाले पे। तो क्या बनेगा, देखो यहां पे ऐसे ऑप्शन में आएगा Me3 Me2 CH, ये I प्लस यहां पे क्या बन जाएगा तुम्हारा MeOH भी लिख सकता है वो, CH3OH भी लिख सकता है, बात एक ही है, ठीक है। Me का मतलब मिथाइल ही होता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारे ऑप्शन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, Me2CHI और यहां पे OCH3 जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा सही है? यहां पे देखो वो अपना वही वाला प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। Me2CHOH जोड़ दिया, OH नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये वाला स्टेबल नहीं है। यहां पे देखो Me2OI, ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखो Me2CH2, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता। ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, ए वाला ऑप्शन होगा। स्टेबिलिटी पे जाओगे तुम, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए वाला। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। देखो अब क्या है तुम्हारा, फिर से वही वाला रिएक्शन है टाइप की, Me3 है अब यहाँ पे, ठीक है। क्या है मतलब CH3, ठीक है, CH3। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, CH3। अब लेकिन सोचो, ठीक है, यहां पर अब है बेंजीन। अब ध्यान देना अच्छे से, एक साइड कार्बोकैटायन का है रेजोनेंस, ठीक है, एक साइड कार्बोकैटायन का है टर्शरी पोजीशन। किसको दोगे, ठीक है। अब यहां फंस मत जाना। क्लियर है? ठीक है। अब HI के साथ रिएक्शन करानी है। देखो HI अब क्या देगा, ठीक है, सुनो। अब यहां पर मैं तुम्हें पहली चीज तो मैं बता रहा हूं, यहां पे मैं तुम्हें क्वेश्चन ये वाले समझा नहीं रहा हूं, समझ रहा हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट तुम्हें दिख रहे हैं, ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं समझा रहा हूं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कभी कभी अच्छे खासे पूछ लेता है वो, ठीक है ना। तो इसमें तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है। चलो ध्यान दो, यहां पे आ जाओ। यहां पे क्या होगा, H इस पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर से प्रोटोनेट कर दो, क्या बन जाएगा यहाँ पे H+, ये बन जाएगा प्लस। अब बॉन्ड इधर तोड़ोगे या इधर तोड़ोगे, बात तुम्हारे ऊपर आती है, ठीक है। देखो अगर मान लो तुमने बॉन्ड को इधर तोड़ा, ठीक है, अब अलग अलग कलर से बताता हूं, ठीक है। ये देखो बॉन्ड को मान लो मैंने इधर तोड़ा, ये रेड से मैंने तोड़ा, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहां पे रेड से तोड़ा तो CH3 CH, ठीक है, ये COH बनेगा, यहां पर CH3 बनेगा और ये CH3 बनेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने बॉन्ड तोड़ा इधर से ऐसा, ठीक है। अब मान लो बॉन्ड इधर से तोड़ा तो क्या बनेगा, ये फिनॉल बनेगा। ये क्या बनेगा तुम्हारा, फिनॉल OH, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा है, ध्यान दो। अगर मान लो मैंने बॉन्ड इधर से टूटा, ये वाला बॉन्ड लेके गया, तो C+ ये बनेगा, C+ ये बनेगा, तो टर्शरी बना। टर्शरी ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन,
ठीक है, ये हमने एक कंडीशन देखी। अब मगर बॉन्ड मान लो मैंने यहां से तोड़ा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड लेके गया OH, यहां पे क्या आएगा प्लस, ठीक है, अब यहां पे आ गया प्लस, तो यहां पे क्या बनेगा ऐसा, फिनाइल कार्बोकैटायन। स्टेबल कौन है, स्टेबल टर्शरी है या फिनाइल है? मतलब एक चीज और सोच लो, अगर तुम्हें लग रहा है फिनाइल है तो यहां पे ध्यान दो, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, ये है प्लस, डबल बॉन्ड किसके ऊपर है, मतलब प्लस किसके ऊपर है, डबल बॉन्ड के ऊपर, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं है। प्लस सिंगल डबल स्टेबल होता है, प्लस अगर जस्ट ऊपर हो इन के तो नहीं होता स्टेबल, तो ये अनस्टेबल है, तो मतलब ये नहीं बन सकता। और जब ये नहीं बन सकता, जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है I-, तो वो भी रिएक्ट नहीं कर सकता, समझ गए? तो तुम्हारा जो क्या नहीं बनेगा, ये तो नहीं बन सकता, ऐसा I नहीं बनेगा, क्या बनेगा, OH बनेगा। क्लियर हो गया? तो बॉन्ड टूटेगा यहां से, प्लस बनेगा इधर, आएगा I इधर, क्लियर है? तो क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा Me3, मतलब 3 बार तुम्हारा मिथाइल जोड़ा है कार्बन पे और उसी से जोड़ा है तुम्हारा आयोडीन, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा फिनॉल बनेगा, ठीक है। तो जरा ऑप्शन देख लो, Me3Ci, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब और देख लो Me3OH, ये देखो Me2, ये देखो MECH, तो ये नहीं होगा, ठीक है, यहां पे आएगा H, क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन होगा तुम्हारा #A आंसर, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, चलो ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारे मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा आएगा PYQ, जिसमें तुम ये वाले कॉन्सेप्ट लगा के देखना और देखना तुमसे आंसर आते हैं या नहीं, ठीक है। जो तुम्हारे पुराने वाले जो पेपर में आए हुए हैं वो ऐसे ही बेस पे आता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट PYQ वाले में, और मैं मिलूंगा कहाँ, लर्न, हाँ फ्री है पर बेस्ट जहाँ।